जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 23वां सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी की कृपा ही है हमारे पास कि हम ये महात्म सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनकी असीम कृपा होती है। और हमारे पिछले जन्म के कई पुण्य ऐसे कर्म होते हैं ना, जो इकट्ठे होते हैं, तब जाके हम ठाकुर जी की भक्ति कर पाते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई नहीं कर सकता। ठाकुर जी की कृपा है कि हम ये महात्म सुन पा रहे हैं और स्नान इसमें पुरुषोत्तम मास में कर पा रहे हैं, आप लोगों पर, सभी पर, हम पर, आप पर। तो इस तरह से तो इस चीज़ को हमें बढ़ाना ही है भक्ति के लिए। आगे हमारे को पुण्यक्रम बढ़ाने, तो कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे काम लेके छोटे से एक्स्ट्रा और बढ़ाना है। जैसे हमारी चैंटिंग हो गया, हमें शास्त्रों को पाठ करना चाहिए, जैसे भागवत हो गया, श्रीमद् भागवत कथा हो गई, वो सुनना श्रवण कर सकते हैं ना। 7 दिन की होती है, तो डेली हम कुछ ना कुछ लगा के, क्योंकि बहुत सारे अध्याय होते हैं उसमें, तो सुन सकते हैं। कितनी सारी लीलाएँ दिखाई गई हैं ठाकुर जी की इस तरह से। तो शुरू करते हैं कथा हम। तो गणेश वंदना से ओम गण गणपताय नमः, जय गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा। दृढ़ धनवा राजा बोला, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़ धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश को प्राप्त होते हैं। यानी कि हमारे जो भी ये कथा सुनते हैं ना हम उनसे, तो हमारे जो बड़े से बड़े पाप होंगे ना 5, तो कह रहे वो बिल्कुल 5 प्रकार के महान पाप नाश हो जाते हैं। तो सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वे क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील, रूप और दया किसे युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा के श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त और चतुरंगी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, प्रतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वी पति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा। राजा बोला, आज मेरा जन्म फल सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा गृह सफल हुआ। जो आप श्री कृष्ण चंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं, आपसे देखा गया मैं ताप ओजस से मुक्त हो गया। आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है, वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त हो और वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए, जो विष्णु भक्त होते हैं उनका। और ऐसा मुझसे गर्ग, गौतम, सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण भी प्रभा रहती हैं, तब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता है, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे निरुप, इस समय तुम धन्य हो, ये सब प्रजा धन्य है। जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो, जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु वैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, 10वीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे हमने बताया ना, जैसे एकादशी होती है जो 10वीं से युक्त होती है, वो विधवा होती है ना। तो द्वादशी हमेशा वाली एकादशी रखनी चाहिए हमें, जो द्वादशी में पड़ती है सूर्योदय के बाद जो होती है। तो जैसे कुशा रहित संध्या तिलहीन तर्पण वृत्ति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री स्नान रहित व्रत
और ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों से राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा हमेशा सुखी रहती है, हमें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को और चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे सुबे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो, हम सबकी भी हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि से विनयपूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु ने राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोला, हे विपिन, ये विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? ये मेरी स्त्री इतनी पवित्रता कैसे हुई? और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे विपेंद्र, ये सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में हूँ आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। आप, क्योंकि ब्राह्मण होते हैं वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। जो हमारे गुरु होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, उनको बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने ध्यान योग की शक्ति से सब कुछ जान लेते हैं, देखते ही। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित्त होकर आज श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुर में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले और कृतघ्न दुर्विनीत शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी ये जो स्त्री है वो यही पूर्व जन्म में भी थी, स्त्री थी तुम्हारी। ये कर्म मन और वचन से पति सेवा में परायण थी, पतिव्रता महाभागा धर्म में प्रेम करने वाली मनस्विनी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों ने त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी ले लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पवित्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को गए। हे महीपते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को लेके आ गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच में कौन लाया? श्री नारायण बोले, मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि ये सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप अब कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रम रहित सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया, हमारे गोविंद का, ठाकुर जी का। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनययुक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज तुमको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हो।
मुझको तारने के लिए। आप मेरे आश्रम में आए हो, आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार इस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अहि सुंदरी, जो जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे सुभानने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुन फलों को और कंदादि को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दूल, में मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से जाति वालों से अपने बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्न आत्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद में जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता ना जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मरणासन हो गया। बाद तुमने मेरे को प्राण दिया। हे मणिग्रीव, बोलो तुमको मैं क्या दूँ? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फलस्वरूप वृत्तांत को कहा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा ना किस तरह से छोटी छोटी सी मतलब ठाकुर जी का साथ हमेशा हमें रखना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी परेशानी आती है। तो इस कथा में यही दिखाया गया। उन्होंने देखो, और कर्म अच्छे होते हैं तो हमें हमेशा फल अच्छा ही मिलता है। ठाकुर जी की कभी भी हम कोई भी नाम लेते हैं तो वो विफल नहीं जाता, मतलब ठाकुर जी हमेशा दुगना करके देते हैं। तो इस तरह से नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।